भारत कोकिंग कोल यानी कि बीसीसीएल का एक मजबूत एम्प्लॉय संगठन एनमोसा का ऑल इंडिया डिप्लोमा ऑफिशियल एंड एसोसिएशन में पूर्ण रूप से विलय हो गया है। धनबाद गांधी सेवा सदन में एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीसीसीएल एनमोसा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कुश सिंह के नेतृत्व में करीब 2000 लोगों ने ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर ऑफिशियल एंड एसोसिएशन यानी कि AIDEOA के राष्ट्रीय महासचिव RK तिवारी की अध्यक्षता में शामिल हो गए। कुश सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूरे बीसीसीएल के एनमोसा का AIDEOA में विलय हो गया है। एनमोसा का एक मजबूत संगठन था, लेकिन हाई लेवल से हम लोगों की अनदेखी की जा रही थी, जिसे लेकर विलय का निर्णय लिया गया। कहा कि हम लोगों का यह सम्मान मिल रहा है, अब एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। वहीं ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर ऑफिशियल एंड एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव RK तिवारी ने कहा कि भिलाई होने से संगठन मजबूत होगी। कहा कि हम लोगों का मुख्य रूप से प्रमोशन की लड़ाई लड़ी है, जिसे लेकर प्रबंधन से लड़ेंगे। साथ ही सुरक्षा को लेकर प्रबंधन और DGMS को पत्र दिया गया है, किसी भी कीमत पर सुरक्षा अनदेखी नहीं होने देंगे। प्रबंधन और DGMS लगातार पत्र के माध्यम से, DGMS का घेराव के माध्यम से हम लोगों ने डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी को कई बार अपने पत्र दे करके हम लोगों ने उन्हें कह दिया है कि जब तक कोल कंपनी में सुपरवाइजरी स्टाफ का भरपूर व्यवस्था नहीं होगा, उनका वर्कलोड असेसमेंट नहीं होगा, तब तक हम सुरक्षा का जो पैमाना है उसे हम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा में हमारा संगठन किसी भी कीमत में किसी भी टाइम पर समझौता नहीं करने वाला है और हम लोग अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग आज एक ताकत के रूप में इस साथियों का आने से AIDEO एक शक्ति के रूप में बीसीसीएल में बढ़ रहा है। हम लोग जरूरत पड़ेगा तो मैनेजमेंट हो या DGMS हो, उसके साथ सुरक्षा के इशू में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे बड़ा बात AIDEO नेतृत्व का विचारधारा और कोच साहब का जो विचारधारा जब तक मिलता नहीं है तब तक लोगों का मिलन नहीं होता। तो इनका भी उद्देश्य माइनिंग कम्युनिटी का जो विकास के लिए लड़ना, उनके हित के लिए लड़ना। AIDEO का भी जो सिद्धांत है वो माइनिंग कम्युनिटी के हित के लिए ही लड़ाई लड़ना। तो दोनों व्यक्तियों का विचार में जब समानता आया तो उस समानता के आधार पर हम लोग का एक मिलन हुआ। निश्चित रूप से आज हम एक थे, साहब एक थे। जब हम दोनों लोग एक साथ मिलेंगे तो एक और एक 11 बनेंगे और माइनिंग कम्युनिटी का समाज विकास में लड़ाई लड़ूंगा। RK तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव, ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर। इनमोसा के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हम थे, उसमें काम कर रहे थे करीब 7 साल से। किसी कारणवश कमेटी को भंग कर दिया गया और मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया और कमेटी भंग किए हुए करीब 3 महीना हो चुका है। हमारे पूरे भारत को कोकिंग कोल लिमिटेड के एरिया सचिव और अध्यक्ष कई बार हमारे जनरल सेक्रेटरी PN मिश्रा साहब से बातचीत किया और सारे लोग आग्रह किया कि पुराना कमेटी वापस कर दिया जाए, लेकिन वो आज करेंगे कल करेंगे, जिससे लोगों में आक्रोश फैलते चला गया कि इतना बढ़िया ये संस्था चल रहा था, इसको क्यों रोका गया है। इसके बाद वो विदाउट अधिकारी से बात करने लगे, जो इनमोसा का अधिकारी नहीं है उससे वो बात करने लगे, जिससे हम लोगों को, अधिकारी लोगों को थोड़ा मन में दुख हुआ कि अधिकारी से नहीं बात करके नन अधिकारी से बात कर रहे हैं और डिजॉल्व किए, किस कारण से किए ये क्लियर नहीं कर पा रहे, जिससे हमारे इनमोसा में लोगों को आक्रोश आ गया। आप चला रहे, अब कैसे चला रहे, बहुत चीज हम मांग रहे हैं, कुछ चीज को क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो इसके चलते हमारे एक जनता निर्णय लिया गया कि कहीं अच्छे जगह पर चला जाए, जिससे AIDEO में बातचीत हुआ तिवारी साहब से और ये स्वीकार किए कि
कि पूरे भारत को किंग कोल लिमिटेड को सारे जगह जो मेरा ब्रांच के लोग हैं, एरिया के लोग हैं, जो जैसे है उसी प्रकार रहेंगे। तब इनसे मेरा समझौता हुआ कि मेरा जो आदमी है वो इधर उधर नहीं जाएगा, जो जहां है पोस्ट पर वहीं रह जाएगा। ये ने स्वीकार किए। हम अपने जनता के बीच में गए और जनता के बीच में सारे लोग आए कि नहीं, ज्वाइन किया जाए। और बहुत 3 महीना से बहुत ऐसा पेंडिंग काम पड़ा हुआ है कंपनी में 3 महीना से हमारा इनमोसा क्या बोलते हैं माइनिंग का कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश हो गया और ये निर्णय हमको लेना पड़ा कि AIDO में बात किए और AIDO में जगह मिला जनरल सेक्रेटरी का और वर्किंग प्रेसिडेंट कोल इंडिया का, ताकि हम BCCL से लेके कोल इंडिया तक हम अपना रास्ता को आगे बढ़ा दें। बस तो हमको लग रहा, जो देख रहे हैं लगभग 700 सुपर हैं हमारे साथ आज। रीड माने जाते थे BCCL में, लेकिन रीड के साथ में गलत जो किया गया है, जिससे हमारे जनता, हमारे जो ओवरमैन माइनिंग सरदार जो हैं, इनको हमसे ज्यादा दुख हुआ है कि जो ईमानदारी से इनमोसा को नीचे से तार पर ले गया, वैसे व्यक्ति को डिसॉल्व कर दिया गया और वैसे व्यक्ति को झुकाया गया है। इसीलिए हमसे ज्यादा दुखी हमारा सारे ओवरमैन माइनिंग सरदार हैं, जिसको AIDO में आना पड़ा और AIDO के साथ हम काम करना चाहते हैं और फिर वही काम करेंगे जो काम कर रहे थे।